यातायात की बात करें उसमें भी एक नई लाइन का उद्घाटन होगा। और हम तो ऋतु इस बात को जानते हैं कि पहले शिरडी में अगर कोई लोग रेल से आता था तो उसको यहाँ से 30 किलोमीटर के आसपास दूर उतरना होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, सीधी रेल शिरडी के अंदर आती है। हवाई मार्ग की बात करें तो पहले औरंगाबाद कई सौ किलोमीटर दूर हवाई अड्डा होता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से अब लगातार पिछले कई वर्षों से यहाँ पर हवाई अड्डा भी चल रहा है। तो धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना, इलाके का विकास करना, ये एक सबसे बड़ा फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा है और जिसके गवाह आज यहाँ की जनता एक बार फिर से बनने जा रही है। ऋतु जी अनुज, बिल्कुल सही आपने कहा कि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा से कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जोर दिया है और जिसके कई ऐसे उदाहरण देश के सामने हैं। अगर बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर की हम बात करें, महाकाल कॉरिडोर की बात करें, तो ये तमाम वो स्थल रहे हैं, पूजा के स्थल रहे हैं, धार्मिक स्थल रहे हैं, जिनका एक तरह से एक नव निर्माण किया गया है और श्रद्धालुओं को, आने वाले तमाम भक्तों को किसी तरह की समस्या न हो, इसको ध्यान में रखा गया है। और इसी लिहाज से देखा जाता है अनुज की जिस तरह से शिरडी में भी नया दर्शन कतार परिसर 2018 में प्रधानमंत्री ने ही इसकी आधारशिला रखी थी और आज प्रधानमंत्री इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का लगातार जो कहना है कि उनके कार्यकाल में कुछ ऐसी योजनाएं, परियोजनाएं जिनकी शुरुआत हुई, जिनका शिलान्यास हुआ और उनका उद्घाटन भी उन्हीं के कार्यकाल में होता रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि नीलवंड बांध जिसकी बात हो रही है, जिसे लेकर भी आज एक पूरी नहर के नेटवर्क की शुरुआत प्रधानमंत्री अब से थोड़ी देर के बाद करेंगे। कितना सालों तक लोगों को, इन गांवों को, करीब 180 से ज्यादा गांव हैं जिन्हें लंबा इंतजार करना पड़ा है। बिल्कुल ऋतु, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि काफी लंबे अरसे के बाद जब लोगों को सुविधाएं मिलती हैं तो निश्चित तौर पर उनके लिए, उनके इलाके के लिए एक नया जन्म होता है, हम इस बात को कह सकते हैं। और पीने के पानी की व्यवस्था तो ऐसी बात है जो जीवन के लिए एक आधारभूत जरूरत है और ऐसे में प्रधानमंत्री ने कई कार्यक्रम चलाए हैं, चाहे घर घर जल नल की बात चलाई हो, सिंचाई की व्यवस्था की बात की हो। ये इस तरह की बातें हैं जो प्रधानमंत्री सीधे जो लोगों की जो समस्याएं हैं, जो निचले पायदान के लोग हैं, उनकी बातों को जब प्रधाधानमंत्री लगातार उनके इलाकों तक पहुंचाते हैं तो ये उनके लिए एक बड़ी बात होती है। तो निश्चित तौर पर ये महाराष्ट्र के ऐसे इलाके हैं, हमने तो ऋतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के शिरडी से हैं। सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, तमाम वहां पर संत मौजूद हैं, प्रधानमंत्री पूजा अर्चना कर रहे हैं और शिरडी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरबार में अपनी हाजिरी लगाई है और तमाम साधु संतों की मौजूदगी में शिरडी इस वक्त पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साईं बाबा का आशीर्वाद वो ले रहे हैं। ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर साईं दरबार में हाजिरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और वहां पर जो आम भक्त हैं उनका भी अभिनंदन स्वीकार किया है। और हम लोग बात करें अयोध्या की, क्योंकि वो शुभ